अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस 11th क्लास 2023 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन के, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट अपडेट एक दूंगा जिसमें थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ है। अब गुड न्यूज़ इसको क्या ही कहें, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अब कुछ ही दिनों में डिक्लेयर होने वाला है। अब यहाँ पर इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हुई हैं और कुछ आपको बेस्ट कुछ चीज़ें भी मिली हुई हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना एग्जाम वगैरह दिया मार्च अप्रैल में, तो उनका जो रिजल्ट है एज पर एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए था एंडिंग जून में, जो हो ना पाया। अब जब हमारी जो बात है वो जेके बॉस ऑफिशियल्स वगैरह से हुई, उन्होंने बोला एक्चुअल में हमने कोशिश ये की 10th और 12th को हम पहले से ही जल्दी रिजल्ट निकाल के, ताकि इन पर ज़्यादा फोकस करें। जो 11th क्लास के बच्चे उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ली हुई है, उनको इतनी टेंशन नहीं होती जितना 10th, क्योंकि 10th कोई हाई स्कूल में उसको 11th में किसी जगह एडमिशन लेनी है वो ज़रूरी है। 12th वाले बच्चे को कहीं ना कहीं एडमिशन लेनी है। 11th क्लास के बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, चाहे अगर किसी को बैकलॉग भी हो तो अब उसको कंटिन्यू अपनी 12th क्लास में ही एडमिशन मिलेगी, और अगर उसका जो बैकलॉग वगैरह हो वो ऑलरेडी बाई एनुअल जो रिजल्ट आएगा अगस्त में वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने पहले फोकस 10th और 12th को किया, 11th क्लास का डिले हुआ। अब इतना डिले होना नहीं चाहिए था, ये जेके बॉस की गलती है। ऐसे इतना वो डिले करते हैं, जिस चीज़ को इन्होंने 10-15 दिन पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना था वो अभी तक हो नहीं पाया। अब जो आपके लिए गुड न्यूज़ है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो जेके बॉस वालों से बात हुई उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली कि कुछ सब्जेक्ट्स थे, अब उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कौन कौन सा सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट्स थे जहाँ पर स्टूडेंट्स का जो स्कोर था वो अच्छा खासा नहीं था, जो पासिंग परसेंटेज थी वो अच्छी नहीं थी, अबाउट 50 तक ही थी, मतलब 50% थी जो उस सब्जेक्ट में पासिंग स्कोर था। अब वहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देकर, ताकि जो एवरेज है वो यहाँ पर अबाउट 70% तक पहुँचे उस कुछ सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल के तौर में बोलूँ, जैसा आपका फिजिक्स का पेपर है, जब उन्होंने मार्किंग की वहाँ पर ये लगा कि यहाँ पर सिर्फ 50% या 49% ही स्टूडेंट पास हैं। अब इन्होंने क्या की, कुछ कोशिश की कि हम अगर +2 मार्क्स ऐड करें कितने पास हो जाएंगे, +3 +5 +10, तो इसको इन्होंने ऐड करके कोशिश की ताकि वो 70% तक पहुँच सके। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ 2-3 सब्जेक्ट हैं, अब मेंशन नहीं किया उन्होंने कौन कौन से, उन्होंने बोला हमने उसमें ऐड करके ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली पास हो सकें। तो उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया, क्योंकि ये जेके बॉस का पहले से ही काम होता है, जहाँ जिस सब्जेक्ट में पासिंग परसेंटेज कम होती है तो उसमें वो ऐड करके, ताकि जो पासिंग परसेंटेज है वो अच्छी खासी रहे किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा वीक रिजल्ट इनका रहता है। तो उसमें ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर जिनका भी सब्जेक्ट किसी में जो स्कोर था वो पासिंग से थोड़ा कम था, तो यहाँ पर ये मसला हल हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, जैसा कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे ना, 12th क्लास में फिजिक्स का पेपर जैसे मैंने आपको बोला टफ हुआ था, ऐसी केमिस्ट्री का भी था। जिन स्टूडेंट्स को जो मार्क्स थे वो 32 बनते थे, उनको वहाँ पर 42 दिए हुए। आप अपना ज़ेरॉक्स चेक करवाओगे वहाँ पर 32 मार्क्स होंगे, मगर दिए कितने, 42 दिए। अब ऐसा +10 क्यों दिए, वो इसी वजह से दिए ताकि जो पासिंग जो परसेंटेज है वो स्टूडेंट्स की इंक्रीज़ हो सके। अब ऐसे ही 11th क्लास को भी बेनिफिट मिला हुआ है। अब सेकंड बात, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। जैसा कि जेके बॉस वालों से बात हुई, उन्होंने बोला हमारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, पहली होती है मार्किंग करना, सेकंड चीज़ होती है मार्क्स कार्ड वगैरह अपडेट करना, थर्ड चीज़ होती है जो हमारा जो रिजल्ट है उसको सिस्टम पे अपलोड करना। अब जो यहाँ पर मार्किंग है वो भी कंप्लीट है, जो मार्कशीट वगैरह हैं वो भी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है। जो काम स्टार्ट हुआ है वो हुआ है अपलोडिंग का। अब जैसा कि 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं, अपलोडिंग का काम स्टार्ट हुआ है। जैसे ही अपलोडिंग का काम डन होगा वैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि आपका जो रिजल्ट है वो 7 जुलाई तक नहीं हो सकता। अब 7 जुलाई तक नहीं हो सकते का मीनिंग होता है कि 7 जुलाई तक नहीं होगा, 7 जुलाई के बाद ही होगा। अब बहुत स्टूडेंट बोले आपने बोला था 7 जुलाई को रिजल्ट होगा। अरे मैंने 7 जुलाई को रिजल्ट का नहीं बोला था, मैंने बोला 7 जुलाई तक नहीं होगा। अब आगे कब होगा वो देखा जाएगा। अब ऐसे जैसा उन्होंने बोला, हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया, मार्कशीट बनाना कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिस्टम जारी है, जहाँ पर डेटा जो हमें 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डालना है। जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होगा हम उसी टाइम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। और डेट उन्होंने नहीं बोली है, और इवन उन्होंने ये बात बोली कि हमारे पास ये नहीं है कि हम किसी को डेट बोलें, हमने किसी को डेट बोली ही नहीं है कि इस डेट को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जैसी अपलोडिंग कंप्लीट होगी, हमारी जो अपलोडिंग टीम है उसका कॉन्टैक्ट किसी के साथ नहीं होता, अपलोडिंग टीम का कॉन्टैक्ट किसी के साथ नहीं होता। वो यहाँ पर जो जेके बॉस के जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो वगैरह, उनसे उसका क्या होता है, सेक्रेटरी वगैरह से कॉन्टैक्ट वगैरह रहता है। तो अब उन्होंने ये चीज़ बोली कि अपलोडिंग टीम कर रही है, अब क्या पता उसको 3 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, एक ही दिन में हो जाएगा। जैसे ही हुआ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, सिर्फ अपलोडिंग का काम बाकी है।